रेहान, बैकलैश आया जब ये इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ आपको? क्योंकि मिस्टर पतलू की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, समिया शेख, और उन्होंने एक बात की, उनका अपना एक ओपिनियन था कि जी मिस्टर पतलू जो है वो ओवररेटेड हैं और ओवर हाइप्ड हैं। तो उस पर जो उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन आया, बहुत मुझे देख के बुरा लगा और मैं ऑफेंड हुई बाकायदा। आपको क्या बैकलैश आया? अच्छा, सबसे पहले तो मुश्किल था, मैं ये समझता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज ए जर्नलिस्ट आपका काम सवाल करना है। बहुत से लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं ना, मोतरज हैं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया। भाई मैं क्यों ना करूं? बात ये है कि आप अंधेरा दिखाएंगे तो उजाले की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा ना, आप गुनाह दिखाएंगे तो स्वाब का पता चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर वो कोई ऐसी चीज थी, लेकिन हाँ, एज ए जर्नलिस्ट आपका काम है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ही हैज गॉट ह्यूज फॉलोइंग, एक वो स्पॉटलाइट में है। हम तो समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों कर हो रहा है। और फिर आपने देखा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतहरिक हो गई। अच्छा, एज फार एज द बैकलैश इज कंसर्न, तो मैं डरता मतलब ट्रोलिंग होती है, लोग गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आके, कोई मसला नहीं है। उनके पास इतना टाइम है, आके करें। लेकिन मैं जो बात मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके बाद हुआ कुछ यूं कि हमारे घर की खवातीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए, व्हाट्सएप हैक हो गया। फिर वहां से मुझे आना शुरू हो गई कॉल्स वॉल्स के, ये क्या हुआ है जी, ये आपको तो कहा था कि आप ये ना करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको डील करने का एक तरीका कार है। खैर वो फिर रिकवर भी हुआ और ये सब। फिर कहीं ना कहीं को फैमिली की कोई तस्वीरें, मेरे फ्रेंड्स की तस्वीरें, खातीन की तस्वीरें वो लगा के उनको, फिर आपने तो देखा है ना, मतलब वो जो गेस्ट आपके पास आई थी, मैंने देखा है कि उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे रहा। तो इसको मैं साइबर बुलिंग कहता हूँ। ये साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करता रहूं। गर्चे बुते जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बात दूसरे लोगों तक आ जाए, फैमिलीज तक आ जाए, बहनों बेटियों तक आ जाए, तो ये अनजस्टिफाइड है। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का बैकलैश। हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं साइबर क्राइम को लेके, FIA दे आर वेरी एक्टिव और वो उस तरह से काम कर रहे हैं, या अभी उनको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि देखिए, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही इवॉल्व कर रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वैसे ही डिजिटल मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है। अभी हम एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है। हमें बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की टिकटॉक लाइव को समझने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि हम समझ सकें कि क्या है। गिफ्टिंग को समझने की कोशिश की, गिफ्टर्स को बिठा के पूछने की कोशिश की कि कैसे होता है। फिर हमने ये जो ट्रेडिंग है, ये बेटिंग एप्स चल रही है और ये सब, इसको समझने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, मुझे लगता है वो भी समझ रहे हैं। अभी उनको भी समझना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देना चाहिए। अब आप देख लीजिए ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, वहां पे इस तरह की एप्स मौजूद नहीं है। और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा शाउट आउट देने का सोच भी सकता है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए हम सॉफ्ट टारगेट हैं कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर भी आसानी से पैसे देंगे, वो शाउट आउट भी दे देंगे, पता भी नहीं है, पता भी नहीं है, they'll do it. That's how it is. तो मुझे लगता है कि अभी सीखने की जरूरत है। अच्छा, जो बेटिंग एप्स की आपने बात की, इसका जिक्र किया, अब तो बहुत जो है ना, हम देख रहे हैं कि एक्शंस प्रॉपर लिए जा रहे हैं। डकी भाई और कुछ और लोगों को भी बुलाया गया है, क्योंकि आप तो इंटरव्यूज करते रहते हैं। मजीद किन इन्फ्लुएंसर्स को तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है? 2 खातीन का नाम सामने आ रहा था। इकरा कंवल का आया था? इकरा कंवल का नाम तो आ गया। उसके बाद अभी 2 पाइपलाइन में थे। उसमें एक तो बड़ी मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, जन्नत मिर्जा का नाम ज़ेरे गर्दिश था। और उसके बाद एक और इंटरव्यूअर भी हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर भी हैं और वो काम कर रही हैं, जानते मतीरा, उनका नाम लिया जा रहा था। तो इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हुई इदारे से, तो इन 2 खातीन का नाम अभी सामने आ रहा था। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए, ये गिफ्टर्स का क्या सिलसिला है? गिफ्टर्स का सबसे पहले जी मैं बताता चलूँ, ਜਦੋਂ ਦਾ इस भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया ना, है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਈ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਲਸਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ। रेहान, गिफ्टिंग की ज्यादती है। वही वेरी इंटरेस्टिंग। रेहान, इतने बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज बैठते हैं टिकटॉक लाइव पे,
ये गिफ्टिंग उन्हें क्यों नहीं होती इस तरह से? ये सवाल आप वैसे मुझसे पूछते ना, क्योंकि ये मैं लीडर हूँ, मैं लेजेंड हूँ, मैं डॉन हूँ इसका टिकटॉक का। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, जो स्टार्स बड़े बड़े बैठे हैं वो हमसे छोटे स्टार हैं। आप जरा इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाएं, ही इज फ्लाइंग सो हाई। तो मुझे इनके बारे में किसी ने बताया, इनके एक गिफ्टर ने बताया, कहते दुबई में एक इवेंट था और उस इवेंट पे बॉलीवुड के एक बड़े स्टार संजय दत्त साहब आ रहे थे और हमने इनको कहा कि संजय दत्त के साथ आपको बिठाएंगे। तो इन्होंने कहा मैंने संजय दत्त के साथ नहीं बैठना, संजय दत्त को फेम मिल जाएगा। हाँ तो सही क्या देखो जी, गॉड रियली? आप इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाइए। टिकटॉक पे हम बैठते हैं, वहां पे गिफ्टिंग होती है, बड़े बड़े ये आप नहीं कर सकते। मारो बब्बर शेराज जी, शेर दे आ बच्चे आ, ये कर सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे 100 साल चाहिए। देखो ये कौन आ गया है, डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन, मैं हूँ डॉन। ले जी, इनकी कमी थी, ये भी आ गए हैं। आप कैसे हाजिर हुए जी? डॉन हमें जिथे मर्जी जा सकना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत सौखा है, क्योंकि डॉन दे गिट्टे गोडे रह गए ने। आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। ओए ओए। मैं असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वैसे वाकई मतलब वायरल जा रहे हैं इनके सारे इंटरव्यूज, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੌਨ ਮਰਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਸਕਣਾ ਭਲਾ? ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਲਦਾ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। देख लो कैसे, अब रेहान साहब देखो आपके सामने आप फिर हमें बोलते हैं। रेहान साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ही नहीं रहे। मैं जरूर करना चाहूंगा, मुझे मिले ही आप आज है। हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं और ये कहना शायद ये चाह रहे हैं कि आप इतने डॉन्स का इंटरव्यू कर चुके हैं, इनका कब करेंगे? डांस का इंटरव्यू करें, लोगों को पता चले कि डांस है क्या, और ये देखिए डांस कैसा हो रहा है। इतनी लचक वाला डॉन मैंने पहली बार देखा है। ਤੁਸੀਂ खुश नसीब हो, एडियां सस्तियां मशहूरियां कर रहे ने ना कावे ते रसगुल्लियां ते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ बेड़ा तरे पैसे लेंदी ही नहीं उथे। इनका बहुत अच्छा टेस्ट है और अभी मैंने कावा पीना है और अभी मैंने रसगुल्ले भी खाने हैं, वो तो करी जा रहे हैं। आपने कहाँ देख लिया वीडियो ऐसी? मैं देखता, मैं रिसर्च करता हूँ पूरा आपको, आप कहाँ दिहाड़ियाँ लगाती हैं, स्टॉक करते हैं आप, इसके अलावा कहाँ दिहाड़ी लगाती हैं, मुझे सारा पता है। साडा बेड़ा तर जे तेरा बस नहीं चलता, तू ते फीता कटन का भी 400 ले लेंगे। मुझे साथ लेकर जाया करो, फिर मेरा मुंह बंद रहेगा। मेरी बात सुने जी जी, आप एक तो मेरे शो में आ गए हैं, फिर आप कह रहे हैं लोगों को वायरल करते हैं, लोगों को वायरल नहीं बेनकाब करते हैं, लोगों को असलियत सामने आती है लोगों की। आपने अगर कोई रेलेवेंट सवाल पूछना है तो आप पूछिए, वरना प्लीज। अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी बहुत घट रेटिंग आ रही है, मैं चाह रहा मेरा इंटरव्यू करना है। शुक्र है मैं ਤੁਹਾਡੇ को आप चल के आ गया, नहीं तो सोहेल वड़ैच साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ इंटरव्यू दे, एक दिन ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ सारा कुछ खा जाते ने। तो वो तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको चाहिए था कि आप जरूर इंटरव्यू नहीं, वो खांदे बहुत ने। ये देखे नाज़रीन, ये टिक्कियां भी बनी हैं। मेरी बात सुनिए, अभी मेरे शो में उन्होंने आना है, अगर ये क्लिप उन्होंने देख लिया तो वो नहीं आएंगे। नाज़रीन ये सीधा सीधा तदाब नहीं है। रेहान, आप बहुत ज़बरदस्त मुकर्रर भी रहे हैं और एक तकरीर ने आपको ईवानों तक पहुंचाया था, वो क्या माजरा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी।